अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। अच्छा, आज की जो ये थीम है ये बेस्ड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे। और वो क्या है कि जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है वो क्या है कि कुछ फीमेल्स के हैंड्स जो हैं वो रफ़ होते हैं, हार्ड होते हैं, स्किन जो है वो ड्राई होती है। और मतलब उनके जो हैंड्स हैं और उनके जो स्किन का कलर है हैंड्स का वो डैमेज हो चुका हुआ होता है। और उनकी हैंड्स बहुत हार्ड होते हैं। और कुछ जो फीमेल्स हैं उनके हैंड्स जो हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत नरिश्ड होती है, मॉइस्चराइज्ड होती है। अगर हम और उनके हैंड्स सॉफ्ट होते हैं। और जो है इसके अलावा यानी अगर अपीयरेंस के एस्पेक्ट से देखें तो दिखने में वो हेल्दी लगते हैं। और जो है ना, मतलब अगर अपीयरेंस के एस्पेक्ट से देखें तो वो बहुत ही सॉफ्ट से, और उनकी स्किन होती है वो फेयर होती है, ब्राइट होती है। और मतलब एक लिहाज से उनके जो आर्म्स और हैंड्स हैं वो बहुत कहना चाहिए अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। ठीक है, अब ये फ़र्क कैसे है? अब ये इस चीज़ को आपने इस फ़र्क को ख़त्म कैसे करना है? नंबर वन पे ये है कि एक तो जो ख़वातीन अपने हैंड्स की केयर करती हैं उनके हैंड्स जो हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, चाहे वो अगर घर के काम वाम भी करती हैं लेकिन उनके हैंड्स सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा, नंबर वन पे जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप घर में जैसे अगर किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन की जो हैंड्स की स्किन डैमेज होती है वो होती है जब वो ख़ास तौर पे जब बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो उससे उनके जो हैंड्स हैं वो रफ़ हो जाते हैं। और क्या होता है कि सर्दियों में ख़ास तौर पे जबकि गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है तो उससे उनके हैंड्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आप एक ऐसा डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करें जो कि आपके हैंड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, अब इसमें जो एक था जो कि मैक्स डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने शेयर किया था वो जिसमें विटामिन ई एडेड था। और वो उसका जो फुल रिव्यू है यानी कंप्लीट रिव्यू जो है उसका मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, होता क्या है, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी एज सच किचन में काम या बस बिल्कुल काम शाम की आदत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कभी कभार मुझे किचन में काम करना पड़ जाए और मुझे पानी से रिलेटेड काम करना हो तो मैं उसमें इस डिश वॉशिंग लिक्विड के चंद ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बिल्कुल भी जो है ना मेरे हैंड्स पे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। और ये है कि क्योंकि इसमें विटामिन ई एडेड है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हैंड्स पे। और ये अच्छा खासा मतलब ये हैंड्स को मॉइस्चराइज़ कर देता है ये डिश वॉशिंग लिक्विड। लेकिन इसका कंप्लीट रिव्यू जो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नंबर टू इसमें आता है कि सोप के इस्तेमाल के बजाय जो ख़वातीन हैंड वॉश यूज़ करती हैं, और हैंड वॉश भी वो वाला जिसमें कि मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो यूज़ करती हैं तो उससे क्या होता है कि उनके हैंड्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते, रफ़ नहीं होते। और क्योंकि ज़ाहिर बात है सारा दिन हमने बार बार जो होता है हैंड्स वॉश करते हैं अपने। और अगर आप सोप से उसको करेंगे ऐसा, और सोप भी ऐसा यूज़ करेंगे कि जिसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली, और ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में जबकि पानी गर्म होता है, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि उससे जो है ना वो हैंड्स जो हैं वो ओवर ड्राई हो जाती हैं और फिर उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हैंड वॉश इस्तेमाल करें और जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा ये है कि मैं हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। हैंड वॉश की वजह से जो हैंड्स हैं वो दिखने में बहुत हेल्दी लगते हैं, मतलब वो ड्राई नहीं होते। दिन में जितनी मर्तबा बार बार हम लोगों ने किचन में, वॉशरूम में बार बार हाथ धोने होते हैं तो ये है कि लेकिन उससे हाथों पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। नंबर थ्री ये है कि एक अच्छी सी हैंड क्रीम आपकी जो रूटीन है उसमें एडेड होनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि हैंड क्रीम को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझती और उसको अपनी रूटीन में ऐड नहीं करती। और होता क्या है कि उनके हैंड्स दिखने में बहुत ज़्यादा रफ़ लगने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड, और बहुत ज़्यादा उनकी स्किन जो है वो डैमेज्ड नज़र आती है।
तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि एक अच्छी सी हैंड क्रीम जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आपको ज़रूर अपनी रूटीन में एडेड रखनी चाहिए। रात को सोने से पहले जो है वो ज़रूर हैंड क्रीम जो है वो अप्लाई करके रात को सोना चाहिए। अगर रात को सोने से पहले आप नहीं अप्लाई कर सकते तो दिन में जब आप काम शाम कर रहे होते हैं या किचन में काम करने के बाद आप वो हैंड क्रीम जो है वो अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लें, तो उससे ये है कि आप काफ़ी हद तक अपनी हैंड्स की स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं और अपने हैंड्स को हेल्दी और सॉफ्ट रख सकते हैं। नंबर 4 पे ये है कि अपने हैंड्स को स्क्रब करना जो है, यानी डेड स्किन की जो लेयर है उसको रिमूव करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ईजीएस्ट स्क्रब ये है कि आपने कोकोनट ऑयल जो है उसके अंदर क्रश शुगर ऐड करने के बाद आप उसको जो है वो अच्छे से अपने हैंड्स पे सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करें, तो और उसके बाद अपने हैंड्स को नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। तो उससे ये है कि जितनी भी डेड स्किन लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और इसके अलावा कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई डर्ट, सब कुछ रिमूव हो जाएगा और ये है कि आपके हैंड जो हैं वो बिल्कुल हो जाएंगे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जो उसके बाद जब उसको नरिश करने के लिए हैंड्स को आप कोकोनट ऑयल जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है नॉट जस्ट कि आपके हैंड्स को नरिश करेगा, बट ऑन द अदर साइड एक तरह से इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये आपके हैंड्स को की स्किन को अपीयरेंस के एस्पेक्ट से जो है वो फाइन लाइन से बचाएगा, आपके हैंड्स को अपीयरेंस वाइज जो है वो ज़्यादा यूथफुल बना देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि नेल पॉलिश लगाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके नेल्स का साफ़ होना ज़रूरी है। अपने नेल्स बहुत सारी मैंने फ़ीमेल्स को देखा है जिनको लॉन्ग नेल्स रखने का शौक़ होता है, लेकिन उसमें वो नेल पॉलिश लगाने का भी शौक़ होता है, लेकिन नेल क्लीन करने का शौक़ नहीं होता। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नेल्स क्लीन हो। एक तो ये हेल्दी है क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है घर में खाना पकाना भी होता है, आपने खाना भी होता है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेल्स क्लीन हो। अगर आपको लॉन्ग नेल्स रखने का शौक़ है और उसमें यह है कि नेल पॉलिश इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेल्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन होने के अलावा ये है कि आपके नेल्स की शेप सही बनी हुई हो। अगर आपकी नेल्स की शेप सही नहीं बनी हुई तो आपके जो हैंड्स हैं वो अगली लगेंगे, अगर आपके हैंड्स रफ़ लगेंगे। तो इसलिए यह है कि अपने नेल्स की जो शेप है उसको भी मेंटेन रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आती है नेल पॉलिश का कलर। अगर आपको नेल पॉलिश लगाने का शौक़ है तो नेल पॉलिश का कलर वो सिलेक्ट करें जो कि आपके हैंड्स की स्किन को मैच करता हो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांवले या काले हाथ हैं तो उस पर डार्क रेड कलर लगाने से अवॉइड करें क्योंकि वो चीज़ और भी ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है। इसलिए यह है कि ऐसी नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करें जो आपकी स्किन कलर को मैच करे। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हुए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपके आर्म्स और हैंड्स का कलर डैमेज होता है धूप की वजह से। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप फुल बाजू वेयर करें ताकि आपके जो आर्म्स की जो स्किन है वो कवर्ड रहे और वो सन टैन से बची रहे। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा ड्रेस वेयर किया हुआ है जिसमें कि आपकी आर्म्स और हैंड्स की स्किन एक्सपोज्ड है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा सा सन ब्लॉक जो है वो अपने आर्म्स से और हैंड्स पे ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि जो आपके हैंड्स पे या आर्म्स पे हेयर होते हैं, और ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये पूरी दुनिया की ख़वातीन के ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, मौजूद होते हैं। हाथों पे भी हल्के से और आर्म्स पे भी लाइट से हेयर होते हैं और कुछ के हैवी भी होते हैं। इनको जो है ज़रूर रिमूव करें, चाहे आप वैक्सिंग करें, चाहे आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करें या चाहे आप इसमें रेज़र यूज़ करें तो उसका ये एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि साथ आपकी जो डेड स्किन की लेयर है वो भी रिमूव हो जाती है। तो ये है कि उससे वो दिखने में ज़्यादा फेयर, ब्राइट और नीट एंड क्लीन लगते हैं। जो मेन थीम है वो ये है कि आप जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सिंग कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो आफ्टर वैक्स लोशन ज़रूर अप्लाई करें। तो ये है कि आप ये जस्ट सिंपल चीज़ें हैं जिनको अपनी रूटीन में ऐड करके तो अपनी जो हैंड्स और आर्म की स्किन है उसको जो है एनहांस कर सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। और ये है कि ज़ाहिर बात है फिर जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो उससे ये कि आपके हैंड्स की स्किन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल।